उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना कंट्रोल के लिए हर प्रदेशवासी की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर नागरिक की स्क्रीनिंग की जाएगी। 10 दिन के भीतर सभी लोगों की स्क्रीनिंग का जो काम है उसको किया जाएगा। कोरोना के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत टेस्ट किया जाएगा। तो वहीं आंगनबाड़ी, ग्राम सभाएं स्क्रीनिंग का काम करेंगी। आशा वर्कर्स भी स्क्रीनिंग के काम में शामिल होंगी। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम रावत ने यह बड़ा ऐलान किया है कि प्रदेश वासियों की जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी प्रदेशवासी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत उनका टेस्ट किया जाएगा। तो साथ ही साथ 10 दिन के अंदर अंदर ये स्क्रीनिंग करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर नागरिक की स्क्रीनिंग की जो है व्यवस्था की जाएगी। 10 दिन के भीतर सभी लोगों की स्क्रीनिंग का जो काम है वो किया जाएगा। कोरोना के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत कोरोना का जो है टेस्ट किया जाएगा। आंगनबाड़ी, ग्राम सभाएं स्क्रीनिंग का काम करेंगी। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश वासियों की जो है स्क्रीनिंग की जाएगी और 10 दिन के भीतर यह काम किया जाएगा, तो किस प्रकार से यह काम पूरा किया जाएगा, वो भी इतने कम समय में? 10 दिन के अंदर अंदर पूरे प्रदेशवासियों की स्क्रीनिंग करना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात की जाए, जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार दावे जरूर कर रही है कि उनकी तरफ से ये व्यवस्थाएं फुल प्रूफ बनाई गई हैं और किसी भी कोरोना संक्रमित को लेकर व्यवस्थाएं भी यहां पर बेहतर हैं। लेकिन लगातार जो संख्या है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अगले 10 दिनों के भीतर उत्तराखंड के प्रत्येक निवासी की स्क्रीनिंग करने की एक बात कही गई है और सभी के सैंपल्स कलेक्ट करने के यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। सरकार का साफ तौर पर कोशिश यही है कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स है उनके ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स यहां पर कलेक्ट किए जाएं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना को लेकर। और ऐसे में उनके साथ जो अन्य लोग हैं उत्तराखंड में निवास करने वाले, सभी के सैंपल्स यहां पर कलेक्ट किए जाएंगे। सरकार व्यवस्था बना रही है कि ग्राम स्तर पर जो प्रधान है उनके हिसाब से व्यवस्था बनाई जाए और जिसमें आशाएं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएंगे कि वो लोग कैसे सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। और अगले 10 दिनों के भीतर उत्तराखंड के लगभग 1 करोड़ की आबादी है, सभी के सैंपल्स कलेक्ट करने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की बड़ी पहल है, जिसके तहत आने वाले समय में कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उस पर रोक लगाई जा सके। और अभी तक की जो कोशिश थी वो केवल उन लोगों को लेकर थी जिनमें या तो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या फिर जो अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अभी तक उन्हीं के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे और उन्हीं का यहाँ पर रोकथाम की जा रही थी। लेकिन अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर सभी के सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे। जी अजीत, वहीं सरकार के लिए यह फैसला कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा? क्योंकि अगर बात की जाए सैंपल कलेक्ट करने की, पूरे प्रदेश वासियों के सैंपल जो 10 दिन के भीतर कलेक्ट किए जाने हैं। अगर इसको जनगणना से जोड़कर देखा जाए तो जनगणना में भी काफी समय लग जाता है और ऐसे में स्क्रीनिंग करना, यानी कि जो भी स्क्रीनिंग करने के लिए किसी भी प्रदेशवासी के पास जाएगा उसको घर के हर व्यक्ति से मिलना होगा और 10 दिन के भीतर ये पूरा कार्य करना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? बिल्कुल अभिषेक, सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बड़ा कार्य होगा, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो काफी क्षेत्र ऐसे हैं जो दूरस्थ इलाकों में आते हैं जहां पर 1 से 2 दिन का समय पैदल जाने में लगता है। ऐसे में सरकार कैसे सैंपल्स कलेक्ट करेगी, किस तरह से इसकी पूरी कार्य योजना होगी, इसका इंतजार है कि स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद प्रदेश के अगर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी जनपद पहाड़ी जनपदों में गिने जाते हैं और वहां पर जो कार्य होता है काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है। प्रदेश की भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो काफी विषम है। इसके अलावा उत्तराखंड में अब बरसात का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो सरकार के आगे 10 दिनों के भीतर सभी के सैंपल्स कलेक्ट करना काफी चुनौती भरा होगा। अब मुख्यमंत्री रावत ने ऐलान किया है तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होगी कि ऐलान को तुरंत पूरा भी किया जाए। अब 10 दिन के भीतर जो जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा। इसके लिए तमाम कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी, सैंपल्स को कलेक्ट करना होगा, उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स भी आनी है। तो सरकार की योजना है उसका इंतजार हो रहा है। स्वास्थ्य महकमे के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी पूरे कार्य को निपटाने की। अभी तक की जो स्थिति थी सैंपल्स कलेक्ट करने की, उसमें लगातार इस तरह की शिकायतें भी थी कि बैकलॉग काफी बढ़ता जा रहा है। उस बैकलॉग को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा जो नया ऐलान मुख्यमंत्री रावत की तरफ से किया गया है इसको भी तय समय पर पूरा करना होगा। तो अब स्वास्थ्य महकमे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और उसका क्या रोड मैप होगा इसका इंतजार अब किया जा रहा है। जी।